नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और साल 2021 क्रिप्टो करेंसीज के लिए काफी डिफाइनिंग साल रहा। हमने यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आते हुए देखी, वॉल्यूम्स यहां पर ऊपर चढ़े, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज ने यहां पर ऑल टाइम हाईज भी बनाए, वॉल्यूम्स भी बेहतर हुई और इस साल की शुरुआत जहां से हुई थी वहां से हमने ऑल टाइम हाईज $3 ट्रिलियन की क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट कैपिटल भी होते हुए देखी। और जहां तक नए प्रोडक्ट्स की बात है तो काफी हद तक यहां पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। चाहे बाजार ने यील्ड फार्मिंग का फायदा उठाया, हमने यहाँ पर काफी हद तक यूएस मार्केट्स में भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए देखे, रेगुलेटरी जो कॉन्वर्सेशंस हैं वहां पर काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली। और जिस तरह से ये साल खत्म हो रहा है, चाहे वो NFTs हो या वेब 3.0 हो या मेटावर्स हो, बाजार काफी इंटरेस्ट के साथ इन सभी नई चीजों को यहाँ पर देख रहा है। हम जानेंगे अपने गेस्ट से कि 2021 उनके साथ कैसा रहा और 2022 के लिए उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वजीरेक्स के फाउंडर एंड CEO निश्चल शेट्टी, ज़ेप्पे के CEO को CEO रादर अविनाश शेखर एंड ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी कमेटी के एडवाइजर अजीत खुराना। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। निश्चल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे और आपकी तरफ से तो एक रिपोर्ट भी जारी हुई है 2021 को लेकर कि इस साल में क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, किस तरह का पार्टिसिपेशन है, ज्योग्राफिक रीजन से लेकर कौन से क्रिप्टो करेंसीज में लोगों ने निवेश किया। सबसे पहले आपसे ही इसकी एक समरी जानना चाहेंगे। आई थिंक 2021 एक क्रिप्टो के लिए तो मैं बोलूँ बम्पर ईयर था, जहाँ पे प्राइजेस सब बहुत तेजी से बढ़े। और आई थिंक नॉट जस्ट प्राइजेस बट इवन एडॉप्शन वाइज आप अगर देखोगे तो इंडिया में लोग जो निवेश कर रहे हैं, आई थिंक डबल ट्रिपल हो गया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और रेगुलेटरी वाइज हमने कई सारे प्रोग्रेस देखे, जहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग हुई, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम रेगुलेट करना चाहते हैं, फिर पार्लियामेंट में बिल लिस्ट हो गया था। तो वो एक बहुत ही आई थिंक प्रोग्रेसिव स्टेप रहा है इंडिया के लिए। और ग्लोबली अगर आप देखोगे तो ग्लोबली भी क्रिप्टो इन जनरल कई सारे कॉर्पोरेट्स क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टेस्ला उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आई थिंक ओवरऑल क्रिप्टो के लिए 2021 बहुत बढ़िया रहा। इंडियन इकोसिस्टम के लिए आई थिंक इवन उससे भी ज्यादा था, बिकॉज जो इंडिया में जो ग्रोथ है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ के कितने लोगों ने निवेश किया, वो ग्लोबल ग्रोथ रेट से ज्यादा है। तो दैट हैज बीन अ गुड आउटकम आई थिंक इन 2021। जी हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, चाहे वो वॉल्यूम्स हैं, ऑल टाइम हाईज हैं, मार्केट कैपिटल है और जो बड़े नाम है जिन्होंने यहाँ पर निवेश किया। इंस्टीट्यूशनल बाइंग हमने इंटरनेशनल मार्केट से आते हुए देखी और सबसे बड़ा था एल साल्वाडोर ने जहाँ पर बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर यहाँ पर अपनाया। तो काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें थी और हर हफ्ते हम यहाँ पर एक नई हेडलाइन क्रिप्टो करेंसीज के लेवल से देखते हुए नजर आए। अविनाश, आप कैसे देखते हैं इस बाजार को और एक समराइज अगर करना हो 2021 को तो कैसे करेंगे? तो एक्चुअली जो निश्चल ने कहा वो तो ऑब्वियसली सब चीजें हैं कि एडॉप्शन काफी बढ़ा इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी आया स्पेशली वर्ल्ड वाइड। अब कह सकते हैं कि जो 2021 से पहले जो इंस्टीट्यूशंस थे वो इतने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अब वो जो काफी मात्रा में हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक तरीके से इसको वैलिडेशन मिलता है। आई थिंक उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है कि जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो नई नई चीज हो रही है, सिर्फ प्राइस को अगर हम छोड़ दें या कितने लोग परचेज कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा जो लोग इनोवेट कर रहे हैं, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है 2021 में। और मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा 2022-2023 के लिए, जो 2021 में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो इनोवेशंस की फाउंडेशंस ले हो रही हैं। एब्सोल्युटली, एकदम एक रॉकिंग ईयर की तरह था। और जैसे कि कहा भी जाता है कि इवन एज टेस्ला की तरफ से हमेशा बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नहीं आए और चाइना की पॉलिसीज अनफ्रेंडली रही हैं, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि तेजी यहां पर क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिली है। एनर्जी जैसा इशू भी हमने यहां पर काफी हद तक सॉल्व होते हुए देखा, सॉर्ट होते हुए देखा। तो ये साल हर मुद्दे को यहां पर छूता हुआ निकला है जहां तक क्रिप्टो करेंसीज की बात है। अजीत, आप लोग सभी इस फील्ड में इतने सालों से हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप अपार्ट फ्रॉम टीवी भी यहां पर मिलते होंगे, लेकिन आप कैसे देखेंगे 2021 को, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट और जिस तरह का एक्सपोनेंशियल गेन्स हमने यहां पर आते हुए देखा है, आप इसे कैसे अपने वर्ड्स में डालेंगे?
2017 में मैं पहली बार आपके चैनल पर आया था बिटकॉइन के बारे में बात करने के लिए। तभी मुझसे ये पूछा गया था कि ठीक है बिटकॉइन होती है कोई चीज, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है। तो उस समय मैंने कई उपयोग हो सकते हैं ऐसा कहा था, और मुझे बहुत खुशी है कि 4 साल बाद यानी 2021 में वो उपयोग यानी यूज केसेस काफी उभर कर सामने आए हैं, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो, बैंकिंग इंडस्ट्री में हो, अगर चाहे आप मेडिकल रिकॉर्ड्स में देखें, चाहे आप जेनेटिक रिकॉर्ड्स में देखें, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में देखें। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि जो है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की, वो ये है कि ना सिर्फ ये एक स्पेक्युलेटिव एसेट बनकर रह गया है, बल्कि इसमें बहुत सारे यूज केसेस फिजिकल वर्ल्ड में भी आए हैं। एब्सोल्युटली। सो सिर्फ एक स्पेकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक ट्रेड का माध्यम ये नहीं है, बट जिस तरह के यूज केसेस यहाँ पर स्केलेबिलिटीज हमने आते हुए देखी, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 तक की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर लोगों को समझ आने लगी। निश्चल, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। आप कहेंगे लोगों ने रिसर्च करी, लोगों में अवेयरनेस यहाँ पर आई है। आई मीन मुझे पता है मैंने कितनी बार आप लोगों को कॉल करके बोला एक क्रैश कोर्स दीजिए, चाहे वो डाउज में है, डैप्स में है। आप कहेंगे लोगों में ज्यादा समझदारी है, लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। आई मीन ये एक स्पेक्ट्रम है। आप अगर 2017 इन्वेस्टमेंट्स थीसिस देखोगे तो ज्यादातर डिसीजन ऐसा था कि जो भी नए कॉइन लॉन्च हो रहा है वो ग्रो होंगे ही और हमें निवेश करना चाहिए। बाद में 2018-2019 में लोगों ने देखा कि सिर्फ एक कॉइन लॉन्च करने से सक्सेस गारंटीड नहीं है, आपको उसके पीछे काम भी करना होगा, उसमें यूज केसेस लाने पड़ेंगे, एडॉप्शन लाना पड़ेगा। तो वो समझ अभी लोगों में आ चुकी है। इसलिए इस बार बिटकॉइन के साथ कई दूसरे टोकन्स भी बढ़े हैं, लेकिन लोगों ने सोच समझ के निवेश किया है कि ये टोकन्स के यूज केस क्या है, ये आगे जाके कैसे इनका और लेट्स से एडॉप्शन होगा, और इसके पीछे जो टीम्स है वो कौन है, और ये टीम्स ने कब से इन टोकन्स पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक मैच्योरिटी आ गई है। और आप अगर मीडिया भी देखोगे, अगर आप प्रोग्रेस देखोगे, 2017 में स्कैम सिर्फ कवर होते थे कि क्रिप्टो में जो स्कैम हो रहे हैं वो कवर होते थे, और अभी अगर आप देखोगे तो मीडिया में कई सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं क्रिप्टो को लेके। एंड आई थिंक इन जनरल ये एक प्रोग्रेस की तरह देखना चाहिए हमको, हमारे कंट्री के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि हमारा कंट्री आज के डेट में मैं तो गर्व से कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के बारे में, पहला जो था कि हमने क्रिप्टो के बारे में सुना है, वहां से हम निकल के अब आ गए हैं कि मुझे क्रिप्टो के बारे में पता है। तो आई थिंक दिस हैज बीन अ ग्रेट प्रोग्रेस फॉर इंडिया। एब्सोल्युटली। और कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर सिर्फ बड़ी ही हैं, ऑलमोस्ट हर कोई अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानता है और उसमें निवेश भी करना चाहता है। अब अजीत, जहाँ तक पोर्टफोलियो मेकिंग की बात है, क्योंकि हम साल के अंत पे हैं और बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, असेस कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि क्या इस नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ऐड किया जाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इन कॉन्वर्सेशंस को, और आप यहाँ पर क्या राय देंगे? चूंकि ये मार्केट अब भी बस उभरती मार्केट है, तो मैं कहूंगा कि पहले तो इसे रिस्की एसेट गिना जाए। आप यदि अपने पोर्टफोलियो का समझो 10% रिस्की एसेट में यानी शेयर मार्केट में या इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड वगैरह में डालते हैं, तो उस रिस्की भाग का 10% आप क्रिप्टो में डाल सकते हैं। मेरा मानना यह है, मैं ऐसे ही सोचता हूं। और साथ ही साथ क्रिप्टो में भी जो बिग कैप्स हैं यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, सोलाना, पॉलीगॉन वगैरह, अगर आप ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए तो इन्हीं तक सीमित रहिए। यदि आप बारीकी से रिसर्च कर पाए, रोज नियंत्रण कर पाए, तो फिर जरा स्मॉल कैप्स की तरफ भी देख सकते हैं। अविनाश, आप कैसे देखते हैं इस बाजार को? क्योंकि अब तक ये माना जा रहा है कि इस साल में तो